Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your science class. It's our chapter 1 and we are going to study the lecture number 8, that is about classification of vertebrates. And in this classification we will study the two classes of vertebrates: mammals, mammalia and pisces. Why we are studying the first one and the last one class? Because mammals की रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स में ह्यूमंस हैं जो कि हम खुद हैं, और पाइसेस द फर्स्ट वन क्लास इज फिश. सो वी विल कंपेयर ऑल द क्लासेस देयर फीचर्स विद ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमंस चूंकि हम सब हैं, हमारा ताल्लुक ह्यूमन कैटेगरीज में है, ह्यूमंस से हम. सो हमारे लिए अपने फीचर्स ऑब्जर्व करना और इसका कंपैरिजन दूसरी क्लासेस के मेंबर से करना relatively easy है. So that's why we will study and compare mammalia and pisces. The silo that we will achieve partially is classify vertebrates into fish, amphibians, reptiles, birds and mammals on the basis of their characteristics. And among all these classes we will compare and study fish and mammals. So let's see what we have guidance from Holy Quran. It is a verse number 45 from Surah Al-Nur. It says that Allah has created every living creature from water. Allah ताला ने हर चीज़ पानी से पैदा फरमाई है. हर चीज़ का ओरिजिन पानी है. And of them are those that move on their bellies. और इनमें से कुछ अशिया, कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपनी बेलीज पे मूव करते हैं, पेट के बल चलते हैं. और इसकी एग्जाम्पल प्रीवियस लेक्चर में आपने बताई थी, स्नेक. देयर आर मैनी अदर एनिमल्स हु मूव ऑन देयर बेलीज एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन टू लेग्स. देखिए यहाँ पे ह्यूमंस का जिक्र आ गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ मूवमेंट. एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन फोर. और इनमें से कुछ जानदार ऐसे हैं जो चार टांगों की मदद से चलते हैं, और आपने उनको भी कैटेगराइज किया था, लिस्ट किया था कि कौन कौन से हैं. शाबाश. अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल्स. बेशक अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो पैदा फरमाते हैं. इंडीड अल्लाह इज ओवर ऑल थिंग्स कॉम्पिटेंट. बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, बेशक. सो हमारा काम ये है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, समझें, गौर व फिक्र करें और अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर अपनाने की कोशिश करें. प्रीवियस लेसन को रिवाइज करते हैं. आपके सामने कुछ पिक्चर्स आएंगी, कुछ एनिमल्स आएंगे, उन्हें ऑब्जर्व करना है आपने और बताना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं. पहले तो आप टाइप बताएंगे कि ये वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद आप इनकी क्लासेस में डिफ्रेंशिएशन करेंगे. So first one is bat. Number 2 is fish. Third one is salamander. It is salamander. आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे. Number 4 is ostrich. It is a bird. Now number 5 is a snake. तो इन सब को देख के बताइए कि ये किस क्लास में क्वालिफाई करेगा. दैट्स गुड. अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ने इसको करेक्टली क्वालिफाई नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, हम अपने आज के लेक्चर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन, जैसे कि हमने एक्सप्लेन पहले बताया था, हम फिश और मैमल्स का कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूव हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अलाइड फीचर्स सच एज अडेप्टेशंस, body covering, mode of movement, etc. So let's study. First one is mammals, and we are also mammals. Habitat. Mammals लैंड में रहते हैं. दो तरह के हैबिटेट हैं इनके, लैंड और वाटर. लैंड एनिमल्स कौन से हैं, कुछ के नाम बताइए मुझे. यस, हॉर्सेस, लायंस, गोट्स. इस और कौन कौन से हैं जो मैमल्स हों.
कैमल्स एटसेट्रा। और वाटर लिविंग मैमल्स कौन से हैं? डॉल्फिन is very famous mammal that lives in water. Bull elephant is the biggest land animal, whereas blue whale is the biggest water animal. तो आपको पता चल गया कि वाटर में रहने वाले मैमल्स कौन से हैं और लैंड पे रहने वाले मैमल्स कौन से हैं। नंबर 2 फीचर, बॉडी कवरिंग। मैमल्स की बॉडी कवरिंग, हेयर होते हैं इनकी बॉडी कवरिंग पे, जैसे कि आपकी अपनी बॉडी पे हैं या आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी कवरिंग, ये लैंड एनिमल है, ये इसके विस्कर्स इसकी बॉडी कवरिंग को बताते हैं। इसके अलावा कुछ मैमल्स की बॉडी पे फर होती है, जैसा कि पोलर बियर। ये फर इन्हें हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाती है। थर्ड कंडीशन मैमल्स की ये है कि ये इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा हो। ये तमाम के तमाम वार्म ब्लडेड है। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या कौन से हैं? ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड वी कैन मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट होगा तो ही वो मेजरेबल होगा। For example, humans have 37-degree temperature. Horses have 99 to 101 degree Fahrenheit temperature. And the temperature of cat is 100.4 to 102.5 degree Fahrenheit. So it is measurable. Warm-blooded animals can maintain their body temperature. That is why it is measurable. The number 4th feature of mammals is they have offsprings through eggs or have birds. और अपने यंग वंस को फीड करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। अपने पेरेंट्स को ही देख लीजिए कि जैसे जब आप छोटे थे तो आपको फीड करवाया करते थे, खुद खाना खिलाया करते थे, और जब आप बड़े हो गए तो आपकी दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, आपका फाइनेंस एक्सपेंसेस, इसके अलावा बाकी की तमाम इमोशनल नीड्स का ख्याल रखते हैं, उन्हें पूरा करते हैं ताकि आपको किसी तरह की कमी ना हो। सो मैमल्स में पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा है। इनके ऑफस्प्रिंग्स ये अपने यंग वंस को फीड करते हैं, जैसे कि हॉर्स, स्पाइनी एंड ईटर, कैंगरू वगैरह। हॉर्स उसको खाना खिलाना सिखाता है, लैक्टेशन के थ्रू फीड करता है। कैंगरू अपने बेबी को पाउच में सेव रखता है अनटिल अनलेस के वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। अब आते हैं पाइसेस की तरफ। ये वो फीचर्स थे जो मैमल्स के थे। अब इनका कंपैरिजन करेंगे एक एक करके पाइसेस यानी फिश के साथ। इनका हैबिटेट मैमल्स का आपने देखा था लैंड और वाटर है, जबकि पाइसेस तमाम के तमाम मेंबर्स वाटर लिविंग हैं, सिर्फ पानी में ही रहते हैं। जैसे ही पानी से बाहर निकलेंगे ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द अदर फीचर, डिफरेंशियल फीचर बिटवीन मैमल्स एंड फिश इज देयर बॉडी कवरिंग। ह्यूमंस और मैमल्स हैव फर एंड हेयर whereas fish have scales. ये देखिए, ये आपके सामने स्केल्स हैं एक फिश की बॉडी पे, जो ना सिर्फ इसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं फ्रिक्शन, वाटर फ्रिक्शन को रिड्यूस करके, बल्कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। द थर्ड डिफरेंशियल फीचर इज देयर बॉडी टेम्परेचर। मैमल्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दैट इज व्हाई it is measurable, whereas fish are not able to maintain their body temperature. फिश की बॉडी का कोई टेम्परेचर नहीं है। फिश की बॉडी का वही टेम्परेचर है जो इसके एनवायरनमेंट यानी पानी का टेम्परेचर है। दैट इज वाई फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।
इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिश एंड मैमल्स। सो अगर पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फिश की बॉडी का भी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फिश की बॉडी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। दैट इज वाई फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। The other differential feature is how they have offsprings. And mammals through eggs or have birth, whereas all the fish have offsprings by laying eggs. तमाम फिश अंडे देती हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं। ये आपके सामने फिश के एग्स हैं। देखिए कितने ट्रांसपेरेंट एग्स हैं फिश के। चलिए जी, ये तो था, यहाँ पे हमारा कंपैरिजन कंप्लीट होता है मैमल्स और फिश का। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कुछ पिक्चर्स आपके सामने आएंगी दोबारा, आपने उन तमाम पिक्चर्स को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे, और ये जो फीचर्स आपको दिखाए गए हैं इन फीचर्स के साथ हर पिक्चर को लेबल करना है। अब वो फीचर्स हैं क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, यानी आपने बताना है ईदर इट इज़ अ मैमल और अ फिश, बॉडी कवरिंग कैसी है, whether it has hair or scales, fur, etc. Other related animal, क्या कोई और एनिमल्स ऐसा है जिसके ये फीचर्स हैं। एडेप्टेशंस क्या है सर्वाइव करने के लिए, वो अपने हालात में किस तरह से सर्वाइव करता है, ये आपने सर्च करके उसे बताना है। इफ़ दिस एनिमल हैड बेबीज हाउ वुड दे केयर फॉर इट, पेरेंटल केयर कैसी है, ये अपने बच्चों को कैसे नर्स करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं इन बच्चों का। और इफ दिस एनिमल वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स इफ यू हैव इट एज पेट हाउ वुड यू केयर फॉर इट, अगर आप इसे एज ए पेट रखें तो आप इसका ख्याल कैसे रखेंगे। इन सब सवालों के जवाब आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। तो चलिए एनिमल्स को नोट डाउन कीजिए। द फर्स्ट वन इज बैट। बैट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं एक, कि आप कुछ स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि ये बैट्स के फिन्स हैं, फीदर्स हैं, विंग्स हैं, लेकिन ये विंग्स नहीं हैं बल्कि ये बैट्स के आर्म्स हैं। दीज आर द आर्म्स ऑफ बैट, नोट द विंग्स। वाई इट इज बैट, वाई दे आर arms, because they have bony structure in them। और ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, these membranes are the extension, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपके हाथ की उंगलियों के दरमियान कवरिंग है, मेम्ब्रेन्स हैं। ये मेम्ब्रेन्स एक्चुअली एक्सटेंड कर गई हैं, एनलार्ज हो गई हैं, जिन्होंने पूरे बैट के बाजू को कवर कर लिया है और उड़ने में मदद देते हैं। these are actually arms and this flapper like structure is the membrane between the bones of the arms। तो इस बात को आप ज़हन में रखिएगा जब आप बैट की क्लासिफिकेशन करें। The next one is shark, either it is a fish or a mammal। A dolphin, डॉल्फिन की बॉडी वैसे तो स्लाइमी है, प्लेन है, स्मूथ है, लेकिन इसकी ये विस्कर्स प्रेजेंट है, ये इसके बाल हैं। ये आपके पास एक थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया है जिससे आपको क्लासिफिकेशन करने में आसानी रहेगी। पोर्क्यूपाइन, स्पाइनी एंटीटर, कैंगरू। चलिए जी, आपने ये अपना एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप अपनी क्लास में ही कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे घर जाके कंप्लीट कीजिएगा या अपने फ्री पीरियड में कंप्लीट कीजिएगा और टीचर को सबमिट करवाइएगा। रैप अप कर लेते हैं अपना लेक्चर। फिश का हैबिटेट क्या है? वाटर, और हॉर्स का लैंड और वाटर। यहाँ पे फिश मीन्स पूरी क्लास उनकी पाइसिस, और हॉर्स मीन्स मैमल्स। सो जो फीचर्स यहाँ पे हॉर्स के होंगे वही इसकी पूरी क्लास यानी मैमल्स के होंगे। बॉडी कवरिंग फिश की स्केल्स हैं इसकी बॉडी पे, जबकि मैमल्स की बॉडी पे फर और हेयर प्रेजेंट है। बॉडी टेम्परेचर फिश जो है वो कोल्ड
कोल्ड ब्लडेड हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, जबकि मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए वो वार्म ब्लडेड हैं। चलिए जी, अब आ गई आपकी इवैल्यूएशन का टाइम कि आपने कितना सीखा है। ये वर्कशीट आप डाउनलोड कर लीजिए या अपने टीचर से ले लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए और अपने टीचर को रिटर्न कीजिए। नेक्स्ट कम्स द होमवर्क। होमवर्क में आप अपनी एक्सरसाइज से MCQ नंबर 9 सॉल्व करेंगे और सेक्शन C से, जिसमें आपने ब्रीफली आंसर करना है क्वेश्चन को, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में से आप फिश को कंपेयर करेंगे, फिश और मैमल को इनवर्टिब्रेट्स के साथ। चलिए जी, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की 3 क्लासेस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एविस पढ़ेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।